हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी एक बहुत ही फेमस पोएम जो लिखी है जीएम मुक्तिबोध ने। ट्रांसलेट इसको हिंदी से इंग्लिश में किया है निखिल कोविंद ने। नाम है इस पोएम का ब्रह्म राक्षस। पहले जान लेते हैं अपने पोएट के बारे में, जीएम मुक्तिबोध के बारे में। तो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा माने हुए हिंदी पोएट हैं। जन्म इनका हुआ था 1917 में मध्य प्रदेश में। मुक्तिबोध की जो काम है वो जाने जाते हैं उसकी डेप्थ, कॉम्प्लेक्सिटी और इनोवेटिव स्टाइल के लिए। इनकी पोइट्री में अक्सर जो थीम्स देखने को मिलती हैं वो सोसाइटी के इश्यूज से रिलेटेड होती हैं, ह्यूमन कंडीशन से रिलेटेड होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी। वेटेड डाउट यहाँ रिप्रेजेंट करता है एक जक्सटापोजिशन को, अपोजिट वर्ड्स को साथ में रखा गया है कि एक तरह की ऐसी शांति है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है और सब पता भी है। एक ऐसी शांति जो दिल को एकदम बिठा दे कि लगे कि ये क्या हो रहा है। बढ़ते हैं अपनी पोएम की तरफ आगे। ये कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन है कि डार्कनेस से भरा हुआ वेल जैसे आसमान की ऊंचाइयों को ऐसे देख रहा है कि ऐसी जगह है जहां वो कभी नहीं पहुंच पाएगा। ये जो वेल की गहराइयां हैं ये आसमान तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी। अब इस पूरे हमारे पैराग्राफ में हमको क्या रिप्रेजेंट किया गया कि ऐसे एलिमेंट्स जो जक्सटापोज किए गए हैं, जिसमें अपोजिट्स का यूज किया गया है डेंजर और आइसोलेशन को दिखाने के लिए, कि कैसे जो डार्कनेस है और जो स्काई है वो एक ऊपर नीचे ऐसे प्रेजेंट है। एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। एक जगह स्काई है जो बिल्कुल वास्ट है, ब्यूटीफुल है, लाइट से भरा हुआ है, और एक जगह ये वेल है जो डार्कनेस से भरा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। In the void of the well's thick darkness sits the Brahma Rakshas, where from within rises echo after echo, like the mutterings of the insane speculations impurity. ये कहते हैं ऐसा लगता है कि जो वेल की डार्कनेस है, जो अंधेरा है अंदर, इसके अंदर एक ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा क्रीचर बैठा हुआ है जो डार्कनेस से फिल्ड है, जिसके अंदर इम्प्योरिटी है, जिसके अंदर लगातार आपको एक आइसोलेशन की फील एको गूंजती हुई दिखेगी, जैसे कि बस इम्प्योरिटी की ही आवाजें आती जा रही हैं कि सुन के आप पागल हो जाओ। To wash away at every moment the shadow of impurity, day and night to make clean, Brahma Rakshas scouring his body with the claws of his hand again and again, hands, chest, mouth, still it remains. अब ब्रह्म राक्षस को रिप्रेजेंट करना एज इम्प्योरिटी, ये हमारे अंदर की इम्प्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस अपने ऊपर से इम्प्योरिटी को हटाने का ट्राई कर रहा है ताकि वो प्योरीफाई हो जाए, ताकि वो एक अच्छा इंसान बन जाए। पर फिर भी वो ब्रह्म राक्षस ही है, फिर भी वो इम्प्योर ही है, फिर भी उसके अंदर वो बुराइयां, वो डार्कनेस स्टिल उसके अंदर ही रहेगी। तो ये ह्यूमन की तरफ रिप्रेजेंटेशन है, ह्यूमन बिहेवियर की तरफ, कि कितना भी ट्राई कर ले कोई अच्छा अपने आप को दिखाने का, बाहर से कितना भी प्योरीफाई कर ले, अंदर की डार्कनेस उनकी बाहर आ ही जाती है। अंदर की डार्कनेस वहीं प्रेजेंट रहती है हमेशा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। एंड फ्रॉम द लिप्स वंडरस स्टोट्रास, मंत्रास, fevered chaste Sanskrit curses, crevices on the forehead weave glistening strands of thought in a continuous bathing's insane flow. अभी जो ब्रह्म राक्षस है, जो इम्प्योरिटी और डार्कनेस से फिल्ड है, ये ट्राई कर रहा है अलग अलग मंत्रास को जाप करने का, अलग मंत्रा से अपने आप को प्योरीफाई करने का, ताकि ये प्योर हो जाए, ताकि इसके अंदर एक एस्पेक्ट ऑफ प्योरिटी आ जाए। स्टिल आफ्टर रिलेंटलेस एफर्ट्स, इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी किसी काम नहीं आते वो एफर्ट्स, स्टिल वो अपना इम्प्योर डार्कनेस फिल्ड ब्रह्म राक्षस ही रहता है। Life sympathy blots, but in the well's deep inner wall, diagonal sun rays fall and motes rise. When light surfaces, he thinks the sun has bowed and saluted him. अब यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये जो ब्रह्म राक्षस है एक डिल्यूजनल लाइफ जी रहा है, एक डिल्यूजनल लाइफ जिसमें वो खुद ऐसी मान लेता है कि जो सन और मून है ये मुझे सलाम कर रहे हैं। जब ये झुक जाते हैं, जब ये सन का सनसेट हो जाता है, तो इस सन का जब सनसेट हो रहा है तो वो उसको बो डाउन कर रहे हैं, उसकी तरफ झुक के जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वो अब ऐसे ह्यूमन की तरफ इनको सिंबलाइज किया गया है कि ह्यूमंस ये परसीव कर लेते हैं
कि सब उनके सामने झुक रहे हैं, सब उनकी इम्प्योरिटी के सामने झुक जाएंगे। पर असलियत में ऐसा नहीं है, ये एक डिल्यूजन है, ये एक धोखा है, एक दिमाग का एक धोखा है कि असली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और आपकी लाइफ डार्कनेस से फिल्ड है। When moonlight forgets its way and its rays bounce off the walls, he thinks it adores him as a venerable knower. वही बात की जा रही है यहाँ पे कि ये तो मून लाइट को भी समझता है कि जब ये मून की जो लाइट है, ये जब वॉल से टकरा के अंदर गिरती है तो इसको लगता है कि ये इसको एम्ब्रेस कर रही है, सारी लाइट इसी के लिए आ रही है, ब्रह्म राक्षस के लिए। ये जो लाइट का आ रही है मून लाइट की, जो सुंदर प्योर लाइट है, ये इसी के लिए बनाई गई है। ये रिफ्लेक्ट होके वॉल की वेल की वॉल से इन्हीं के लिए आ रही है, जबकि ये एक टोटल डिल्यूजन है। बढ़ते हैं आगे। Body and mind pierced, yet he rejoices, feeling the sky too has humbly accepted. चाहे इसकी पूरी बॉडी पियर्स्ड है, तब भी ये बहुत खुश है, इसके अंदर एक सेंस ऑफ जॉय है। इसको लगता है कि जो आसमान है, सन एंड मून है, इन्होंने इसको अपना लिया है, डार्कनेस को अपना लिया है, जबकि असली में ऐसा नहीं है, डिल्यूजन है, आपको पता है। पर ये ऐसा मान रहा है, ये इसको परसीव कर रहा है कि जो लाइट है सारी आ रही है इसी के लिए आ रही है, और इसी यही सोच के ये खुश हो जाता है। This perception of acceptance indicates a Brahma Rakshas delusional belief. इसके delusional belief को ये represent कर रहा है. And with a twofold frightening virility, his understanding mind ranges through the folk tales of Sumer Babylonia, mellifluent Vedic hymns, today's chants, mantras, theorems, theories of Marx, Engels, Russell, Toynbee, Heidegger, Spengler, Sartre, even Gandhi. Everyone's proof afresh commented on all this as he bathes in the well's dense greenness. जो ब्रह्म राक्षस का जो दिमाग है, जो माइंड है, ये अलग अलग चीजों की तरफ होके जा रहा है। अब ये फोक टेल्स को याद कर रहा है, मंत्रास को याद कर रहा है, अलग थ्योरम को याद कर रहा है, थ्योरीज जो इन लोगों ने दी गई हैं, यहाँ तक कि गांधी की बातें भी याद कर रहा है। सब कुछ याद आ रहा है इसको, सब कुछ ये बोल रहा है, सब का चैंट कर रहा है, सब कुछ बोल रहा है। अब यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि इतना कुछ याद करने के बाद भी इसकी डार्कनेस ने इसको सराउंड किया हुआ है, इसकी जो अंदर की इम्प्योरिटी है उसने इसको सराउंड किया हुआ है। इतना कुछ सोचने के बाद भी कहाँ पे है, ये वेल की डार्कनेस में है। ग्रीननेस यहाँ पे डार्कनेस हो गई, जिसका अंधेरा एक जो एक लिमिटेड जगह है वहां पे है। अब ये एक तरीके का आपके लिए चैलेंज है कि आप इस बात को जाने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जहाँ पे इस ब्रह्म राक्षस का माइंड इतना वाइड सोच पा रहा है, उसी के बिल्कुल अपोजिट जक्स्टापोज क्या किया गया है कि वो है कहाँ पे, एक बहुत ही लिमिटेड जगह पे, एक वेल में है, जहां से बाहर निकलना मुश्किल है क्योंकि उसकी डार्कनेस ने उसको सराउंड किया हुआ है। पर उसका इंटेलेक्चुअल माइंड, जैसे कि ह्यूमन माइंड होता है, वैसे ही हर जगह तक बहुत वास्ट है, कुछ भी सोच सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है उसकी माइंड की। This thundering, echoing, moving darkness, bringing up phonemes, obscure words revolving anew, each word cutting up its resonance, each from battling its reflection, maimed, becoming the echo that wars with its echo. हर वर्ड जो ये बोलता है, वो एको होके, वो गूंज के उसी के पास वापस आ जाता है। ऐसा लग रहा है कि ये जो वेल है, इस वेल का एटमॉस्फियर सिर्फ एम्प्टीनेस से भरा हुआ है, खाली है, क्योंकि कुछ भी ये बोल रहा है वो एको हो रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एम्प्टीनेस को। ये जो डार्कनेस है, ये फोनीम्स कर रही है। फोनीम्स का मतलब पता होगा आपको कि रिकरिंग साउंड्स जो होते हैं, वापस से गूंजने वाले साउंड्स जो होते हैं। ये जो पैसेज है हमारा, फर्स्ट पैसेज है ये वाला जो इस स्लाइड का, ये दिखाता है ह्यूमन माइंड के अंदर होते हुए डिस्टॉर्शन को, एक ह्यूमन माइंड के अंदर होते हुए बैटल को, कि कैसे हम जो बोलते हैं वो खुद ही सोचते रहते हैं, हमारी लिमिटेड थॉट है, वही वो बात गूंजती रहती है हमारे अंदर की इम्प्योरिटी के अंदर। Upon the well's rails, beguiling green elbows rest, and the white flower stars listen to these echoes, the delicate fruits of the gooseberry tree. Listen, the ancient fig, listen to the tragedy that meanders in this insane allegory, all buried within this old well. ये दिखाता है कि कैसे ये जो वेल है,
ये अंदर से ट्रैंक्विल है, इतना बहुत नाजुक है ये वेल अंदर से, जैसे कि एक ह्यूमन माइंड होता है जो अंदर से नाजुक होता है, इसको हर बात का बुरा लग जाता है, हर बात से इतना इफेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ जो सिंबल्स दिए हुए हैं, जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं डेलिकेट फ्रूट्स के, एंशियंट फिग ट्री के, ये सुनने वाले लोग हैं। जैसे कि हमारे अंदर की चीजें, हमारे अंदर का जो ह्यूमन माइंड है वो अपनी ही बातें सुन रहा है, हर चीज हमारी बॉडी की रिएक्ट कर रही है उन बातों के खिलाफ, शांति से सुनते हैं और बाद में रिएक्ट करते हैं इस डार्कनेस की तरफ। ये जो हमारे पैसेज में जो इमेजरी यूज की गई है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये इन सब फ्रूट्स ऑफ द गूसबेरी ट्री, द एंशिएंट फिग, इन सब की इन सबको सिर्फ पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, एक वेल की, एक डार्कनेस की, और ऐसे एटमोसफियर की जो एम्प्टीनेस से भरा हुआ है, खालीपन से भरा हुआ है। तो इसी के साथ हमारी ये पोएम खत्म होती है। इफ यू हैव एनी डाउट्स पुट डाउन इन द कमेंट्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव, एंड थैंक यू गाइस।